गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उससे पहले हम पढ़ते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है। देखो, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक लेंथ पे होता है, किसी भी मटेरियल की लेंथ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके लिए डिफाइन होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? डिफाइन फॉर चार्ज distribution on a length of body। ठीक है, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक सेकंड पहले इसकी डेफिनेशन लिख कर देते हैं। इट इज डिफाइंड एज चार्ज per unit length denoted by lambda और lambda इक्वल टू होगा dq अपॉन dt, सॉरी dq अपॉन dl। ठीक है, इसकी जो यूनिट होगी कूलाम पर मीटर। स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक, अगर इफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या होगा? लैम्डा इक्वल टू होगा Q बाई एल। जैसे रिंग है, रिंग के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वायर है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल रिंग, वायर, स्ट्रेट वायर। ठीक है, जैसे ये कोई रिंग है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? ऐसे। वायर के ऊपर ठीक, ये कोई क्वेश्चन दे रखा है क्या कि कोई वायर है जिसके ऊपर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई है वो लेंथ पे के साथ वेरी करती है। टोटल चार्ज निकालना है। देखो, हम क्या करेंगे, x पे जाके एक dx का छोटा सा एलिमेंट मानेंगे। ठीक, क्या मानेंगे? x पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट मानेंगे। उस छोटे से एलिमेंट पे जो छोटा सा चार्ज होगा dq, वो होगा लैम्डा इंटू में dx। और टोटल चार्ज क्या होगा इसका? इंटीग्रेशन ऐसे ऐसे सभी एलिमेंट्स को जोड़ देंगे तो आ जाएगा क्या? टोटल चार्ज। अच्छा भाई, तो क्या होगा? टोटल चार्ज क्या होगा? लैम्डा की जगह रख देते हैं कि एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक्स कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? एक्स वेरी कर रहा है -L से +2L तक। ये हो जाएगा हमारे पास टोटल चार्ज। अच्छा भाई, एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा x³ अपॉन 3, के कॉन्स्टेंट है। और लिमिट कहां से कहां तक? -L से 2L तक। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या आएगा? ये हो जाएगा k 2L की पावर 3 मतलब 8L³ अपॉन 3। और ये आ जाएगा माइनस और माइनस L³ करेंगे तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा k -L³ करेंगे तो -KL³ अपॉन 3। और ये हो जाएगा 3KL³। ठीक है, ये 9KL³ हो जाएगा। k 9KL से 3, सॉरी 9 से 3 कट जाएगा, 3KL³ इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर चार्ज एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसके लिए क्या डिफाइन होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एरिया। ठीक है, किसके लिए डिफाइन है? अगर चार्ज किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो? एरिया पे। कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट
एरिया, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या होगा, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इक्वल टू होगा डी क्यू अपॉन एक छोटा सा एरिया डी ए। इसकी जो यूनिट होगी वो यूनिट होगी कूलाम पर मीटर स्क्वायर। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इसके अगर एरिया सॉरी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म हो तो क्या होगा, इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म देन जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल एरिया, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल एरिया, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, अगर चार्ज वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट, इसके एग्जांपल्स हैं जैसे डिस्क है, पहले इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी जो डिस्क पे एरिया, डिस्क पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या होलो स्फीयर पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, होलो सिलेंडर है, ठीक है, ये ETC, ये इनके एग्जांपल्स हैं। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देखो अगर चार्ज पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसके लिए क्या डिफाइन है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइंड फॉर द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन वॉल्यूम, ठीक है। डिफाइन कैसे करेंगे इसको, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। क्या होगा, इसको डिनोट कैसे करते हैं, रो से डिनोट करते हैं, ठीक। डी क्यू अपॉन में डी वी, जो इसकी यूनिट होगी इसकी कूलाम पर मीटर क्यूब, वही स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। और वही अगर वो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इफ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड देन जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल वॉल्यूम, ठीक। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, ETC। जैसे सॉलिड स्फीयर के अंदर ये सॉलिड स्फीयर है तो इसके अंदर बॉडी के अंदर, कंप्लीट बॉडी के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये शायद मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस वॉल्यूम। देखो इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है वो वेरी कर रही है किसके साथ, सेंटर से जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ता है उसके साथ वेरी कर रही है। क्या दे रखी है, ए अपॉन में आर स्क्वायर ई की पावर -2r अपॉन ए, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लो मेरे पास ये एक स्फीयर है, ठीक है। इस स्फीयर के अंदर जो मुझे निकालनी, इस स्फीयर के ऊपर टोटल चार्ज निकालना है, इसकी चार्ज डेंसिटी जो दे रखी है ये दे रखी है। मैं क्या करूंगा, इसमें एक आर पे जाके डी आर थिकनेस का एक ये क्या मानूंगा, स्फीयर, होलो स्फीयर, ठीक है। तो इस पे चार्ज कितना होगा, इस पे चार्ज होगा इसका डी क्यू, छोटा सा चार्ज होगा डी क्यू, वो होगा 4πr स्क्वायर इंटू डी आर, ये तो वॉल्यूम हो जाएगा इसका, इंटू में डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा, चार्ज, तो ये हो जाएगा A अपॉन आर स्क्वायर ई की पावर -2r अपॉन ए। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। डी क्यू इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 4πr
ए ई की पावर -2r इंटू ए इंटू डी आर। और कंप्लीट चार्ज निकालना है तो इसको क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन, जिसके अंदर आर जो वेरी कर रहा है वो 0 टू आर कर रहा है। ठीक है, अब क्या दे रखा है, टोटल चार्ज की वैल्यू दे रखी है, रेडियस निकालनी है। ठीक है भाई, टोटल चार्ज क्या दे रखा है मेरे को, Q दे रखा है, और Q इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास ये 4 पाई ए, कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से r तक का, और e की पावर -2r अपॉन ए इंटू डी आर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, e की पावर x का या e की पावर ax का इंटीग्रेशन, ये तुमने पढ़ा होगा, e की पावर ax का जो इंटीग्रेशन होता है, e की पावर ax इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है e की पावर ax अपॉन में a। ठीक है, तो वहीं यहाँ पे जो क्या नाम है, इसके अंदर जो दे रखा है ए की जगह इसके अंदर दे रखा है -2a 2/a। ठीक, तो कर देंगे इसका इंटीग्रेशन, q इक्वल टू ये 4 पाई ए इधर ले आओ, 4 पाई ए इधर ले आता हूँ, और ये इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा e की पावर -2ra अपॉन में 2/-2/a, तो वो हो जाएगा a/2। ठीक है, ये हो जाएगा -2a होगा तो a/2 हो जाएगा, और माइनस साइन ऐसे कैसे रखो, और ये 0 से लेकर r तक। ठीक है भाई, इसको क्या नाम है इधर ले आओ a को, तो और इसको 2 को भी इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2 को ये 2 काट ही दो ना, इसे इधर लेके आएंगे तो कट ही जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा q/2 पाई a। ठीक, और ये माइनस का कर दो इधर। अच्छा भाई, इधर जो होगा इधर बचेगा -2 e की पावर, ये 0 रखेंगे, 0 सबसे पहले r रखेंगे, तो r रखेंगे तो क्या आएगा -2r/a, और 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। ठीक है, अच्छा 1 को इधर लेके आएंगे, 1 को इधर लेके आएंगे, प्लस हो जाएगा, e की पावर उधर बचेगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे कर दे, इधर आगे कर देता हूँ, आगे इसको जो सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 - q अपॉन 2 पाई a, और ये इधर आएगा e की पावर -2r अपॉन a। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें एंटीलॉग ले देंगे। ठीक है, एंटीलॉग लेंगे तो इधर तो e कट जाएगा, और इधर जो बचेगा वो बचेगा log 1 - q अपॉन 2 पाई a, और उधर जो होगा वो हो जाएगा -2r/a। ठीक है, ये बच जाएगा इधर। अब क्या करेंगे, a को इधर ले आएंगे, a को इधर लेके आएंगे, a इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, a/2 इधर आ जाएगा, r इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा, इसको तुम लिख सकते हो क्या कि log ये हो जाएगा a/2 माइनस log 1 तो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 पाई a माइनस q, और ये बचेगा इधर, सॉरी क्या हो गया, ठीक है, तो ये इधर बचेगा q और अपॉन में 2 पाई a। ठीक है, फिर आप ऐसे नहीं, ठीक है, तो ये हो जाएगा रेडियस। अब इसको तुम खोल दो, इसको तुम खोलोगे तो ये आ जाएगा, प्लस में करोगे इसको तो देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको जो आंसर आएगा हमारे पास ऐसे आएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं r, और इसको तुम इक्वल टू, ये माइनस अंदर वैसे लोगे तो इसमें आएगा log 2 पाई a माइनस, फिर वापस log 2 पाई a माइनस q, ये हो जाएगा। ठीक है, माइनस अंदर ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा
A/2। अब इसको वापस से तुम ऐसे करोगे ना, वापस से जब करोगे तो ये आ जाएगा R, ये log 2 पाई a से इसमें ये ऐसे करोगे 2 log 2 पाई a डिवाइडेड बाई 2 पाई a माइनस क्यू, ये ऐसे आएगा A/2। जब तुम इसको वापस से करो, वो आइडेंटिटी लगाओगे, log a माइनस बी इक्वल टू log, ये क्या हो रहा है, अच्छा मेरी वो सॉरी, ठीक है, तो वैसे हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से 2 पाई a कॉमन लेना, 2 ऊपर नीचे डिवाइड कर देना, इसके अंदर log के अंदर 2 पाई a जब नीचे डिवाइड करोगे तो ऊपर तो बच जाएगा 1 और नीचे बचेगा 1 माइनस क्यू बाई a, जो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4th। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, वही r पे जाके dr का एक होलो स्फीयर मानो, उसको इंटीग्रेट कर दो। बता देता हूँ, देखो एक मैं क्या करूँगा, एक ये मैंने होलो स्फीयर माना, सॉरी एक स्फीयर माना, जिसके अंदर क्या क्या r पे जाके मैंने dr का एक छोटा सा एलिमेंट लिया, छोटा सा एलिमेंट, इसके अंदर भी उसके अंदर रेडियस निकालनी थी, इसके अंदर टोटल चार्ज निकालना है। ठीक है, और चार्ज जैसी जो दे रखी है वो दे रखी है तुम्हें, ये मैंने dr का एक होलो स्फीयर माना, r पे जाके dr का। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, इसका वॉल्यूम dv जो होगा वो क्या होगा, 4 पाई r² इंटू dr। अच्छा भाई, और इस पर जो dq चार्ज आएगा क्या, dv इंटू चार्ज डेंसिटी, तो हो जाएगा 4 पाई r² इंटू dr इंटू में रो नोट 1 माइनस r बाई r, ये इसके ऊपर छोटा सा चार्ज आ जाएगा। इस छोटे से चार्ज को भी इंटीग्रेट कर दो, कंप्लीट चार्ज आ जाएगा, q इक्वल टू इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड। इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो, इंटीग्रेशन कर दो तो ये रो नोट तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक, और लिमिट जो लगेगी इसके अंदर 0 से लेकर r तक लगेगी, क्योंकि रेडियस जो दे रखी है इसकी r दे रखी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, और अंदर जो बचेगा, अंदर बचेगा r² माइनस r³ अपॉन r, ठीक, इंटू में dr, ये बचेगा, ये r², क्योंकि ये रो नोट और ये 4 पाई बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, r² माइनस r³ अपॉन में r, इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से लेकर r तक। जब तुम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रो नोट 4 पाई, ठीक, कांस्टेंट है बाहर है, और r³ का तो हो जाएगा r³ बाई 3 इंटीग्रेशन, और इसका हो जाएगा r की पावर 4 बाई 4r, और लिमिट 0 से लेकर r तक। ठीक, अब इसके अंदर जब तुम r पुट करोगे तो ये आ जाएगा 4 पाई, r पुट करो ये हो जाएगा r³ बाई 3, और ये जब पुट करेंगे तो ये r4 से r कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस r³ बाई 3, सॉरी ये क्या बचेगा, r³ बाई 4, सॉरी ये हो जाएगा, ये बचेगा 4। ठीक, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, आंसर आएगा इसमें से ये बचेगा म्यू नोट 4 पाई, और जब एलसीएम आएगा 12, ठीक, और ये 4r³ माइनस 3r³ बचेगा r³, ये बचेगा। ठीक, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा रो नोट पाई r³ बाई 3। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो देख लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जिंग एट पॉइंट ऑन। अच्छा भाई, अब इससे पहले एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे, छोटा सा एक वो बताता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको मैं अगर सिलेक्ट करूँ, थोड़ा सा इसको नीचे ले आते हैं, ये बस, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखो अगर मेरे पास कोई एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसके कारण मुझे अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पी पॉइंट पे, ठीक है, अब इसके अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरी बॉडी के ऊपर है,
हर चार्ज की दूरी जो होगी P पॉइंट से अलग अलग होगी, हर चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी अलग अलग आएगा। अब क्या करूं, इसके अंदर इनफाइनाइट बॉडी है तो इसके अंदर इनफाइनाइट चार्ज होंगे, ठीक है, और उन सब के कारण क्या होगा, मुझे अलग अलग के कारण चार्ज निकालना पड़ेगा और उनको निकाल के उनका वेक्टर सम करना पड़ेगा, तभी मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा एलिमेंट मानूंगा, ये एक छोटा सा एलिमेंट मानूंगा डी क्यू चार्ज, क्या मानूंगा, एक छोटा सा एलिमेंट डी क्यू जो इससे आर दूरी पे है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा और इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो E इक्वल टू आ जाएगा के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग एट पॉइंट ऑन द एक्सिस, ये हमने पहले भी निकाल चुके थे, ठीक है, वो अलग मेथड यूज किया था हमने। इसके अंदर जो फिलहाल जो मेथड यूज करेंगे वो देखते हैं। देखो भाई, ये कोई रिंग मान लो, ये कोई रिंग है, ये तो अलग ही बन गया। ठीक, ये रिंग है जिसकी रेडियस क्या है, रेडियस दे है आर, इसके कारण मुझे एक्सिस के ऊपर एक्स डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक। चार्ज इसके ऊपर है क्यू, मैं क्या करूँगा, छोटा सा एलिमेंट मानूंगा, ये यहाँ पे छोटा सा एक एलिमेंट माना डी क्यू चार्ज का, इस डी क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे वो होगा अवे फ्रॉम द चार्ज, एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डी ई, वो डी ई मेरे पास होगा, डी ई इक्वल टू होगा के डी क्यू अपॉन, ये जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, तो इसका जो स्क्वायर करूंगा आर स्क्वायर, तो क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इस छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करूंगा मैं, ये अगर मान लो थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा डी ई कोस थीटा और एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा डी ई साइन थीटा। अब इसी रिंग के ऊपर जस्ट इसके ऑपोजिट एक एलिमेंट अगर मैं यहां लेता हूं, जस्ट ऑपोजिट एक एलिमेंट यहां लेता हूं, तो उसके कारण एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा क्या इधर, वो भी क्या आएगा डी ई, सेम एलिमेंट लेता हूं बट बिल्कुल इसके ऑपोजिट लेता हूं, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसके भी दो ही कंपोनेंट होंगे, क्या एक कंपोनेंट होगा डी ई कोस थीटा, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट इधर होगा क्या डी ई साइन थीटा, ठीक है। अब इधर देखो डी साइन थीटा कैंसिल कर जाएंगे, डी कोस थीटा जुड़ जाएंगे। ऐसे में क्या करूंगा, पूरी रिंग पे कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट का उसके बिल्कुल सामने ऑपोजिट कंपोनेंट आएगा, जिसके डी कोस थीटा तो जुड़ेंगे और डी साइन थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल कर जाएंगे। मतलब क्या है कि देखो, जैसे ये जो कंपोनेंट होंगे ये बिल्कुल इस प्लेन के अंदर जो कंपोनेंट होंगे, प्लेन के अंदर ये इस कंपोनेंट के अपोजिट ये कंपोनेंट, इस कंपोनेंट के अपोजिट ये कंपोनेंट, ठीक है, वो तो आपस में कैंसिल कर देंगे। जो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे वो सारे के सारे क्या अलोंग द एक्सिस आएंगे, वो जुड़ते चले जाएंगे, ठीक। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आएगा, वो आएगा इस डी कंपोनेंट का, डी कोस थीटा कंपोनेंट का इंटीग्रेशन, सारे के सारे डी कोस थीटा जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है भाई। तो लिख देते हैं इसको, डी ई की जगह मेरे पास क्या है के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कोस थीटा की जगह, कोस थीटा होता है क्या बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है मेरे पास एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वही, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, इंटीग्रेशन क्या, ये लो मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो आएगा, देखो यहाँ पे डी क्यू है, अब डी क्यू क्या है, छोटे छोटे डी क्यू जुड़ते जाएंगे तो क्या बनेगा टोटल चार्ज ऑन रिंग, और टोटल चार्ज ऑन रिंग क्या है क्यू, तो डायरेक्ट लिख दूंगा मैं इसको, क्या आएगा के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये मेरे पास आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन एक्सियल पॉइंट पासिंग थ्रू सेंटर, ठीक है, एक्सिस के एक्सियल पॉइंट पे जो सेंटर से पास हो रहा है,
ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है। अच्छा भाई, अगर मैं इसके अंदर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, x इक्वल टू 0 पुट करूं, अगर सेंटर पे क्या होगा, x इक्वल टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 0। चलो भाई ठीक है, अब इनफाइनाइट पुट करूं x की जगह, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 0, दोनों तरफ, रिंग के इस साइड भी और रिंग के इस साइड भी। अगर मैं इसका मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं पहले, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, डी, चलो एक कंडीशन लिख देते हैं, इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, भाई x जो पॉइंट है वो बहुत बड़ा है r से, तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूं, इस केस में मैं r को x के कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर सकता हूं। अगर तो इस केस में जो नेट इलेक्ट मतलब सेंटर से बहुत दूर, एक्सियल पॉइंट पे सेंटर से बहुत दूर, ठीक, तो क्या होगा, इस केस में मैं इसको नेगलेक्ट करूंगा, तो ई नेट जो आएगा मेरा, वो ई नेट आएगा, वो आएगा के क्यू एक्स, और आर को जब तुम इसमें नेगलेक्ट कर दोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, और ये कट जाएगा, क्या आएगा के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये तो कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया जैसे पॉइंट चार्ज का होता है, ठीक है। अगर मैं पूरे रिंग के चार्ज को सेंटर पे मान लूँ और एक्स डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो यही आएगा। मतलब क्या है कि अगर रिंग से बहुत दूर पॉइंट पे निकालना हो तो चार्ज कैसे बिहेव करेगा, एक पॉइंट चार्ज, रिंग पूरी किसकी तरह बिहेव करेगी, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी, और ये रिंग के लिए नहीं, हर बॉडी के लिए सेम ही होगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। अगर उसके बहुत फार पॉइंट पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे ना तो सेम ऐसे बिहेव करेगी। अच्छा भाई, इसका देखो, इफ x इज वेरी वेरी लेस देन r, अगर x r से लेस देन है, मतलब सेंटर के बिल्कुल नजदीक, सेंटर पे नहीं, सेंटर के बिल्कुल नजदीक किसी पॉइंट के ऊपर, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, x को नेगलेक्ट करूंगा, नीचे x को नेगलेक्ट करूंगा तो ये आएगा ई नेट, ई नेट जो होगा वो आएगा के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब, ऊपर वाले x को नेगलेक्ट मत करना, ठीक है, क्योंकि अगर ये केस होगा तो एक्स स्क्वायर जो होगा वो वेरी वेरी लेस देन आर आएगा, आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। और इस केस में मैं क्या करूँगा, नीचे वाली जो टर्म है उसके अंदर एक्स स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दूंगा और मेरे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक। अच्छा भाई, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक, देखो सेंटर पे 0, इनफाइनाइट पे 0, मतलब बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमम हुआ होगा, पहले 0 से कुछ बड़ा होगा, बड़ा, फिर कुछ घटा होगा तभी तो इनफाइनाइट पे 0 आएगा, तो बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमम आया होगा, तो मैक्सिमम पॉइंट निकालते कहाँ होगा, तो डी ई अपॉन डी एक्स कर, एक्स के साथ वेरी कर रहा है तो डी ई अपॉन डी एक्स करोगे, उसको 0 पुट कर देना, ठीक है, ये मैथमेटिकल काम है, ये तुम्हारा खुद करना। डी ई अपॉन डी एक्स करोगे, उसको 0 निकाल, 0 के बराबर पुट करोगे, तो वहां से तुम्हारे पास जो एक्स की वैल्यू आएगी, वो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी x इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई रूट 2। प्लस माइनस का मतलब है, ये अगर ये रिंग है तो रिंग के लेफ्ट साइड और राइट साइड, आर बाई, लेफ्ट साइड प्लस आर बाई 2 पे, राइट लेफ्ट साइड माइनस आर बाई 2 पे, ठीक है। अच्छा भाई देखो, इसका ग्राफ अगर प्लॉट करोगे तुम, तो ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये आएगा, यहाँ पे आएगा आर बाई रूट 2 पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसका ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूँ, सेंटर के ऊपर 0, ठीक है भाई, और बीच में कहीं मैक्सिमम हुआ होगा और फिर ये इन्फिनिटी पे जाके 0, ठीक। ऐसे ही लेफ्ट साइड में सेंटर पे 0 और फिर ये कहीं ना कहीं मैक्सिमम हुआ होगा, बिल्कुल सिमेट्रिक, लेफ्ट और राइट बिल्कुल सिमेट्रिक आएगा। ये जो पॉइंट होगा ये होगा आर बाई रूट 2, और ये जो पॉइंट होगा ये होगा माइनस आर बाई रूट 2, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा राइट साइड में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा लेफ्ट साइड में रिंग के, ठीक है। इससे अगला देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क। अगर कोई मैं सर्कुलर आर्क लेता हूँ, ऐसे मान लो ये कोई सर्कुलर मैं आर्क ले लेता हूँ, इस आर्क के कारण मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कहाँ पे, सेंटर के ऊपर।
ठीक है। इस पे चार्ज डेंसिटी, इस पे लेमडा, ठीक है। और ये जो एंगल है, ये एंगल मान लो थीटा है, इधर लिख देता हूँ। ये जो एंगल है ये क्या है मेरे पास, थीटा। और सेंटर पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अगर मैं सेंटर को ऐसे ऐसे डिवाइड कर देता हूँ, ऐसे, ठीक है। इधर इस वर्टिकल लाइन से बिल्कुल थीटा, उस पे अल्फा पे जाके डी अल्फा का मैं एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ। एक छोटे से एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ। मान लेता हूँ एक छोटा सा मैंने एलिमेंट ले लिया, कौन सा, डी अल्फा का, ठीक है। ये अल्फा पे जाके डी अल्फा का, ये छोटा सा, ये डी अल्फा है, ये छोटा सा एलिमेंट मैंने ले लिया डी अल्फा का। तो ये जो छोटी सी लेंथ हो जाएगी, ये लेंथ जो हो जाएगी आर्क के ऊपर जो लेंथ होगी, वो लेंथ होगी मान लो डीएल होगी। और ये डीएल जो होगी वो होगी क्या, इसकी रेडियस क्या है, आर। तो आर इंटू में डी अल्फा। तो इस डीएल लेंथ पे जो छोटा सा चार्ज होगा डी क्यू, वो छोटा सा चार्ज होगा लेमडा इंटू में आर डी अल्फा, ठीक है। इस छोटे से एलिमेंट के कारण जो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर आएगा, इस एलिमेंट के कारण। ये एंगल कौन सा, ये होगा अल्फा, ठीक है। तो ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डी अल्फा, सॉरी डी ई। और इस डी ई की जो वैल्यू होगी वो होगी मेरे पास क्या, के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। और डी क्यू मुझे पता ही है क्या है, के लेमडा आर डी अल्फा अपॉन में आर स्क्वायर। आर से आर कट जाएगा और जो डी ई जो आएगा वो आएगा के लेमडा अपॉन आर इंटू में डी अल्फा। अच्छा भाई, अगर मैं सेम, अब देखो ये अल्फा, इसका एक कंपोनेंट होगा इधर, एक कंपोनेंट होगा इसका इधर, और एक कंपोनेंट होगा इसका इधर। इधर होगा डी ई कोस अल्फा, इधर होगा डी ई साइन अल्फा, ठीक है। अगर मैं सेम एलिमेंट इधर लेता हूँ, इसके जो ये लाइन लिया मैंने, इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड में ये एलिमेंट लेता हूँ मैं, सेम डी अल्फा का एक एलिमेंट लेता हूँ, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर डी ई अल्फा के ऊपर ऐसे, ठीक है। उसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर बनेगा डी ई साइन अल्फा और इधर बनेगा डी ई कोस अल्फा। तो मतलब हर एलिमेंट का एक ऑपोजिट एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि डी साइन अल्फा कट जाएंगे और डी कोस अल्फा हर एलिमेंट के लिए जुड़ते चले जाएंगे। और इसके लिए हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन। तो क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा मेरा डी ई कोस अल्फा, ठीक है। अब अल्फा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, अल्फा वेरी कर रहा है माइनस थीटा बाई 2 से लेकर, क्योंकि पूरा एंगल हमने क्या माना था, थीटा। थीटा को हमने बीच से डिवाइड किया था, थीटा बाई 2 इधर, थीटा बाई 2 इधर, ठीक है। तो ये आएगा माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2 तक। तो ई नेट जो मेरे पास आएगा वो आएगा, डी ई की जगह मैं लिख दूंगा के लेमडा बराबर के लेमडा अपॉन आर, ये कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अंदर बचेगा सिर्फ क्या, कोस अल्फा डी अल्फा, और अल्फा की वैल्यू है माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2। और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, सॉरी कोस अल्फा का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा साइन अल्फा, और साइन अल्फा के अंदर जब तुम पुट करोगे साइन थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, और माइनस थीटा बाई 2 है तो हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2। तो जो ई नेट आएगा वो ई नेट मेरे पास आएगा, चलो मैं सोल्व कर दूँ, के लेमडा बाई आर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा, सॉरी साइन अल्फा, और ये माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2। और ये अगर इसको ई नेट निकालूंगा, ई नेट बराबर क्या आएगा, के लेमडा बाई आर, और ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2, और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि क्यों, एक माइनस साइन, एक तो माइनस फॉर्मूले का आएगा और एक माइनस थीटा बाई 2 के साथ है, तो ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई नेट वो आएगा 2 के लेमडा, सॉरी 2 के लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई 2, ठीक है। ये इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना, ठीक है। अच्छा भाई, नेक्स्ट है, इसी पे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है कि एज शोन इन फिगर
फिगर बनाया हुआ नहीं है। एन इंसुलेटिंग रोड इज बेंट इनटू ए शेप ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर, लेफ्ट हाफ ऑफ चार्ज प्लस क्यू एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ एंड राइट हाफ माइनस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड, फाइंड ई एट सेंटर। बना दे, देखो भाई क्या दिया हुआ है कि ये ऐसे एक सेमी सर्कुलर रिंग दी हुई है, ऐसे सेमी सर्कुलर रिंग नहीं, रोड दी हुई है, उसको सेमी सर्कल में रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। एक रोड दी हुई थी, उसको सेमी सर्कल के अंदर बेंड कर दिया, ठीक है। एच ऑन ए रोड बेंट इनटू ए शेप ऑफ सेमी सर्कल, ठीक। उसकी जो रेडियस है, ये जो रेडियस दे रखी है, मान लो ये रेडियस क्या दे रखी है, ये जो रेडियस दे रखी है वो है आर, ठीक है। ये सेंटर, तो इसमें क्या बोल रहा है कि ये इसका ये हाफ प्लस क्यू और ये हाफ है माइनस क्यू, ठीक है। रेडियस आर, लेफ्ट हाफ ऑफ रोड इज प्लस क्यू, ये लेफ्ट हाफ है, ये प्लस क्यू है, और ये जो राइट है माइनस हाफ जो है इसका ये माइनस क्यू, ठीक है। ये प्लस 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 लेफ्ट हाफ, और ये राइट क्या है, माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू। ये सेंटर के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, ठीक है। अब एक चीज देखो, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा, ठीक है। अब ये फ्रॉम द चार्ज, और मैंने अभी बताया था कि फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, ये एंगल कितना 90, ये भी एंगल कितना 90। अब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा टुवर्ड्स द चार्ज, ये ई, दोनों चार्ज बराबर है, सिर्फ साइन ही ऑपोजिट है, तो दोनों चार्जों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बराबर होगा, डायरेक्शन ही अलग अलग होंगी। तो देखो ई के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, जो क्वार्टर रिंग है, वो उसके कारण आएगा 2k लेमडा बाई आर साइन थीटा। थीटा क्या है 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे पाई बाई 2 का एंगल है, तो हो जाएगा पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2, ठीक है। एक ई की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। तो जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट क्या आएगा, देखो ये ई, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा अलोंग दी, ये मान लो एक्स डायरेक्शन है, अलोंग दी एक्स डायरेक्शन, ठीक। तो उसका रिजल्टेंट जो ई नेट आएगा, ई नेट जो आएगा वो आएगा, ये हो जाएगा √2e। इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा √2e। देखो अगर चीज वैसे निकालना हो तो निकाल लो, ऐसे करेंगे, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अगर अदरवाइज 90 नहीं है तो वैसे कंपोनेंट करके कर लो, चाहिए इसका एक अलोंग, इसके अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा ई कोस 45, और इधर कंपोनेंट हो जाएगा ई साइन 45, और ऐसे इसका कंपोनेंट हो जाएगा इधर ई साइन 45, और इधर कंपोनेंट हो जाएगा ई कोस 45। ये ई साइन 45 वाले कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 2e कोस 45 बचेगा, ठीक है। और कोस 45 की वैल्यू होती है √2, तो ई से 2e कोस 45 था, √2 से वो 2 कट जाएगा, तो √2e बचेगा, ठीक है। तो इसका जो ई नेट निकालेंगे, और ई नेट जो आएगा वो आएगा √2, और ई की वैल्यू क्या है मेरे पास 2k लेमडा बाई आर अपॉन √2 से √2 कैंसिल, यह आ जाएगा 2k लेमडा बाई आर, ठीक है। यह आंसर आ जाएगा 2k लेमडा बाई आर। अच्छा भाई, और किस में, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, द चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ 4 क्वाड्रेंट इज इतना इतना। देखो अगर मैं एक आर्क मानता हूँ, जिसकी एक छोटी सी आर्क ये मानता हूँ, क्वार्टर, इसको बता देता हूँ, ये क्या है कि कंप्लीट सर्कल दे रखा है, हर क्वार्टर रिंग के ऊपर क्या दे रखा है, जो चार्ज डेंसिटी वो अलग अलग दे रखी है, ठीक है। 2 पे दे रखी है, एक पे दे रखी है +2 लेमडा, एक पे -2 लेमडा, एक पे +2 लेमडा, एक पे -, लेमडा, ऐसे दे रखी है क्वार्टर रिंग्स को। देखो अगर एक क्वार्टर रिंग है, ऐसे क्वार्टर रिंग है, एक क्वार्टर रिंग, अगर उस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, तो इसके जो सेंटर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सेंटर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ई बराबर 2k लेमडा अपॉन में रेडियस आर और साइन 90 डिग्री, साइन 90, अब सॉरी साइन 90/2 मतलब 45, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा 1/√2, तो ये हो जाएगा
E इक्वल टू √2 k लैम्डा बाई आर, ये आएगा क्वार्टरिंग के कारण। अगर उस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो क्वार्टरिंग के कारण क्या आ जाएगा पे ये आएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे लीनियर पहले केस फर्स्ट में यहाँ पे जो दे रखा है 2 लैम्डा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2E। भाई लैम्डा के कारण E, तो 2 लैम्डा के कारण 2E। इधर भी क्या हो जाएगा, ये 2E है, सॉरी एक सेकंड, ये डायरेक्शन अलग आएगी इसकी, ये जो डायरेक्शन आएगी +2E के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज इधर आएगा 2E। ठीक, अब -2 लैम्डा के कारण टुवर्ड्स द चार्ज आएगा 2E, क्योंकि लैम्डा के कारण हमने E माना है, तो 2 लैम्डा के कारण क्या हो जाएगा 2E। अच्छा, इस लैम्डा के कारण प्लस लैम्डा के कारण क्या होगा इधर E, और माइनस लैम्डा के कारण इधर होगा E। अच्छा भाई देखो ये E ये 2E, तो इसका बचेगा सिर्फ E, ये E कट जाएगा एक E, क्योंकि दोनों ओपोजिट हैं, तो जो एक E होगा ये कट जाएगा, सिर्फ इधर बचेगा, नेट जो इधर आएगा E बचेगा, और इधर भी ये E और ये 2E, तो इसमें सिर्फ इधर बचेगा E। ठीक, और जो नेट आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगा, नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो नेट आएगा √2E। इन दोनों का जो नेट आएगा वो आएगा √2E, और किसके अलोंग आएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग √2E। अब हमारे पास E की वैल्यू है ही, वो रख दो, तो क्या आएगा 2k लैम्डा बाई आर नेगेटिव इन और आई कैप, किस में आएगा, कौन सा आंसर है ये। अच्छा, इसके अंदर k की वैल्यू और पुट की है, k की वैल्यू पुट कर दो भाई, k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर दो, -2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर, ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये आई कैप, ये आ जाएगा माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई, ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और आई कैप। कौन सा आंसर आएगा, कौन सा, ये फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर सुनो, देखो एक क्वार्टर रिंग है, क्वार्टर रिंग में अगर लैम्डा चार्ज डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है, तो उसके कारण पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, वो आया मेरे पास ये वाला 2k लैम्डा बाई आर अपॉन 1/√2, तो उसको √2 से ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा √2k लैम्डा अपॉन में आर, ये सिर्फ लैम्डा के कारण। तो देखो पहले केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 लैम्डा है, तो उसके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 2 लैम्डा के कारण वो आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में 2E। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है -2 लैम्डा, तो उसके कारण आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में टुवर्ड्स द चार्ज 2E। ठीक, और फिर थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो उसमें है लैम्डा, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अवे फ्रॉम द चार्ज, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में E, और जो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चार्ज है वो है माइनस लैम्डा, तो माइनस लैम्डा के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा E। ठीक, अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला E और थर्ड क्वाड्रेंट वाला E 2E एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, एक E है एक 2E है, तो क्या बचेगा, सिर्फ E बचेगा, वो भी कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। अच्छा, इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में 2E और फोर्थ क्वाड्रेंट में E एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो क्या बचेगा, सिर्फ E बचेगा। ठीक है, वो कौन से में, क्या नाम है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब बस नेट जो आएगा वो आएगा किन, इन दोनों E का, ये दोनों E किस पे 90 डिग्री पे। ठीक है, तो इन दोनों का चीफ ऐसे कंपोनेंट करके कर लो, x के लोंग आएगा E cos 45 और इसका भी x के लोंग E cos 45, निकाल लो, दोनों का आ जाएगा। ठीक, और वो वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दो हाफ रिंग्स है, दोनों मतलब एक पूरा सर्कल है, पूरे सर्कल पे हाफ पे है प्लस लैम्डा चार्ज और हाफ पे है माइनस लैम्डा चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, हमें पूछा है क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पूछा हुआ, तो देखो इसके कारण क्या हो जाएगा, प्लस लैम्डा के कारण वो हो जाएगा इधर E, वो होगा ये E, ये कितना होगा 2k लैम्डा अपॉन में R। अच्छा, माइनस लैम्डा के कारण भी उधर ही होगा, कितना होगा, वो भी इतना ही होगा, तो लीनियर चार्ज तो सेम ही है, सिर्फ साइन ऑपोजिट है, तो वो भी टुवर्ड्स द चार्ज होगा, तो ये हो जाएगा 4k लैम्डा बाई R। ये क्यों, कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 4k लैम्डा बाई R। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग इज E0 एट
हाउ मेनी पॉइंट्स द एक्सिस विल मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक, ये ग्राफ से हो जाएगा। देखो क्या होगा, मान लो ये ग्राफ है किसका, रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ऐसे तो है, हमने अभी बनवाया था, ये ऐसे 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 आया था, मैं बड़ा बना रहा हूँ थोड़ा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे जो था मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, मान लो ई नोट, इसने दे रखा है अभी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई नोट है तो ये यहाँ पे, और इधर यहाँ पे ई नोट, ठीक है, लेफ्ट साइड में, रिंग के लेफ्ट साइड में। अच्छा वो पूछ रहा है कि इसका हाफ कितने पॉइंट्स पे होगा, तो देखो इसका हाफ, मान लो ये इसका हाफ है, ये वाला इसका हाफ है, ये यहाँ पे मान लो ये वाला हाफ है, तो देखो ये इधर ये भी ई नोट बाई 2 होगा और ये भी ई नोट बाई 2 होगा, ऐसे नीचे लेफ्ट साइड में रिंग के ये ई नोट बाई 2 होगा और ये भी ई नोट बाई 2 होगा, ठीक है। तो ये मतलब कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट, ठीक। नेक्स्ट देखो, a ring of radius are uniformly charged to positively charged q, a point mass m carrying a charge minus q is placed on axis of ring at a distance x from the center as shown in the figure. To prove that the small displacement x is the motion of point charge is minus q is simple harmonic as motion। अच्छा देखो क्या दे रखा है, ये कोई रिंग दे रखी है, ठीक है, जिसके ऊपर जो चार्ज दे रखा है वो दे रखा है Q, और ये कोई इसके सेंटर से एक एक्सिस पास हो रहा है ये, ठीक है, इससे x डिस्टेंस पे एक चार्ज दे रखा है माइनस Q, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि प्रूव करो कि SHM होगा, और SHM होगा तो जो नेट वो टाइम पीरियड होगा वो निकालो। देखो मैंने यहाँ पे x पे, यहाँ पे क्या नाम है, रिंग के कारण एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलवाया था, E इक्वल टू था के क्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, अभी ऊपर निकलवाया था, ठीक है। फोर्स क्या होता है, फोर्स जो होता है वो होता है Q इंटू ई, अभी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा एक सेकेंड, एक्स इज वेरी वेरी लेस देन आर, ये कंडीशन लगाएंगे, मैंने ये केस भी कराया था, अगर x इज वेरी वेरी लेस देन आर हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाया था, वो क्या आया था मेरे पास, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था इस कंडीशन में x इज वेरी 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 लेस देन आर, तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो आया था मेरे पास क्या, के क्यू एक्स अपॉन में x नीचे वाला नेगलेक्ट कर दिया था, वो आया था आर क्यू, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हम लेंगे। तो फोर्स क्या आ जाएगी, फोर्स जो आएगी वो फोर्स आएगी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, फोर्स जो आएगी वो आएगी क्यू ई, क्यू क्या है मेरे पास ये रहा, ई क्या है के क्यू एक्स अपॉन में आर क्यू। अच्छा अब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन में, एक्सेलरेशन होगा फोर्स अपॉन में मास, तो ये क्या हो जाएगा के क्यू क्यू एक्स अपॉन में आर क्यू इंटू में मास। अच्छा ये कंडीशन हमने पढ़ी हुई है कि अगर जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो कंडीशन किसकी होती है, एसएचएम की, ठीक है, और डायरेक्शन ऑपोजिट, ठीक, यहाँ में नेगेटिव चार्ज है तो वो जाहिर सी बात है तो डायरेक्शन तो ऑपोजिट ही आएगी, ठीक। तो क्या करेंगे इसके लिए, लाइट गई, चलो लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद तो क्वेश्चन है ही नहीं, बस लास्ट ही है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या होगा कि जो ए होगा, सॉरी ये जो कंडीशन ए होता है एसएचएम के अंदर, ओमेगा स्क्वायर एक्स इजिकल टू ए, ये कंडीशन होती है, मतलब यहाँ पे जो ओमेगा की वैल्यू है, ये तो एसएचएम तो प्रूव हो गया, अगर मान लो ये हमारे पास ऑलरेडी आ गया, जो एक्सेलरेशन वो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, तो एसएचएम तो प्रूव हो गया, ये एसएचएम है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है सेकंड क्वेश्चन में, वो पूछ रहा है कि टाइम पीरियड निकालो, टाइम पीरियड निकाल देंगे भाई, ये जो ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स के अंदर क्या है, ओमेगा जो है इसके अंदर वो है ये ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू आएगा के, एक्स की टर्म छोड़ दो बस, के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू एम, ठीक। तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, रूट के क्यू क्यू अपॉन आर क्यूब अपॉन में एम, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अपॉन में ओमेगा, तो इसमें लिख दो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 2 पाई ओमेगा, मतलब ये उल्टा हो जाएगा आर क्यूब एम अपॉन के क्यू क्यू,
ये आंसर आ जाएगा इसका टाइम पीरियड का। देख लो भी दोबारा से क्या निकाला, क्या है रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। अगर कंडीशन हो x इज वेरी वेरी लेस देन r तो x को नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा के क्यू एक्स अपॉन में आर क्यूब, और फोर्स क्या हो जाएगी q इंटू ई, तो e की वैल्यू रख देंगे के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब इंटू क्यू। एक्सेलरेशन निकालेंगे, और एक्सेलरेशन अगर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाए, ये हमने पढ़ा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ, सॉरी, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देन द मोशन इज सेड टू बी एसएचएम। ठीक, वो कंडीशन हमारे पास आ गई है एक्स के। अब इसके अंदर एसएचएम तो प्रूव हो गया, अब निकालना क्या है हमें, निकालना है हमें टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिए हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन को इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखते हैं, ठीक है, एक्स के टर्म को छोड़ दो, बाकी जो टर्म होती है वो क्या होती है ओमेगा स्क्वायर, तो उसको क्या करेंगे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर क्यूब अपॉन में एम, ओमेगा उसको रूट को हटाएंगे, इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट के क्यू अपॉन में आर क्यूब एम। ठीक, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अपॉन में ओमेगा, रख देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलो भाई आज के लिए इतना ही।